समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अताउर रहमान पहुंचे, जहां उन्होंने एसआईआर को लेकर बड़ा हमला बोला है। अताउर रहमान ने एसआईआर को बीजेपी की साजिश बताते हुए कहा कि इसके जरिए दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोट काटने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अताउर रहमान आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां पार्टी पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने एसआईआर को लेकर जिले भर के नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। अताउर रहमान ने बैठक में साफ तौर पर कहा कि एसआईआर भाजपा की एक सोची समझी रणनीति है ताकि विपक्ष के वोटों को बांटा जा सके। उनका कहना है कि बीजेपी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सपा महासचिव ने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां जो कुछ भी हुआ उसे उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर दोहराने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए कि हर बूथ पर निगरानी बढ़ाई जाए और पूरे प्रदेश में एसआईआर फॉर्म भरने और अपलोड करने की जिम्मेदारी तेज की जाए ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे। अताउर रहमान ने यह भी दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी और 2027 विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल कर सरकार बनाएंगे। अताउर रहमान ने साफ कहा कि सपा बीजेपी की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगी। अब देखना होगा कि एसआईआर को लेकर सियासत और कितना तुल पकड़ता है। देखिए, एसआईआर का जो प्रोग्राम आया है ये पूरी तरह से एक साजिश है विपक्ष के वोट काटने की, खास तौर से दलित समाज, पिछड़ी जातियां और अल्पसंख्यक समाज के वोट काटने की एक साजिश है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर सारे कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं। एसआईआर में कराने के लिए पूरी तरह से सब लोग लगे हुए हैं। हर बूथ पे हमारा बीएलए है, हर बूथ पे हमारा बूथ प्रभारी है और हमारे ब्लॉक के भी प्रभारी हैं, जिले के भी प्रभारी हैं। सारी टीम हमारी लगी हुई है कि किसी भी तरह से जनता में किसी भी जाति धर्म का हो उसका एसआईआर हो जाए, उसका वोट कटने ना पाए। और आप लोग भी देख रहे हो कि जिस तरह से बिहार के चुनाव में हुआ वो किसी भी कीमत पे उत्तर प्रदेश में हम और हमारे कार्यकर्ता होने नहीं देंगे। अभी कृष्ण प्रसाद मौर्य का बयान आया कि बिहार में बड़ी हाथ है, विपक्ष जानबूझकर कुछ चीजें छिपाना चाहता है, ऐसा इस आरोप के बारे में। विपक्ष क्या इसमें छुपाएगा? छुपाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे और वही ये लाए हैं और उनकी साजिश है। हर चुनाव में नए नए हथकंडे आते हैं, लेकिन जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में 2024 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है, आने वाले दिनों में भी आप देखोगे कि 2027 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने नेतृत्व के बल पर कि हम 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से की कार्रवाई पहले वोट बनाने को लेकर एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी फैसिलिटेशन सेंटर खोलने का काम करेगी। कौन से सेंटर? फैसिलिटेट करें लोगों को। नहीं, हमारे यहाँ हमारा हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं और लगातार नजर रखे हुए हैं। घर घर जाकर लोगों के फॉर्म जो मिले हैं वो फॉर्म भरकर जमा करा रहे हैं, अपलोड करा रहे हैं और डेली की डेली रिपोर्ट ले रहे हैं। आप कहना है कि वोट काटने की साजिश चल रही, तो कौन लोग हैं जो टारगेट में रहेंगे? मैंने बताया ना, दलित समाज के लोग, पिछड़ी जातियों के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोग उनके टारगेट हैं कि किसी इनके वोट बूथ पे काटे जाएं जिससे आसानी से हमें हो जाए 2027 के चुनाव में। लेकिन चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से जुटे हुए हैं। एक भी वोट हम लोग छूटने नहीं देंगे।